हेलो, नमस्ते। मैं शिवानी काश्यप एडवांस एकेडमी स्कूल से एक बार फिर आप सभी के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे मॉड्यूल्स अच्छे से समझ में आते होंगे। ठीक है, तो पता है बच्चों, मैंने कल एक सपना देखा। किसका सपना देखा पता है? आप सबको बहुत पसंद है वो चीज़। क्या हो सकती है? चॉकलेट का सपना देखा। चॉकलेट, मेरे सपने में बहुत सारी चॉकलेट आई। पता है क्या था सपने में? कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक ऊंचे पहाड़ पर मैं पहुंच गई थी और वहां एक चॉकलेट का बड़ा सा घर बना हुआ था। बिल्कुल बड़ा बड़ा सा घर। उस घर की छत थी, दीवारें, फर्श, यहाँ तक कि सब कुछ उस घर का चॉकलेट का था। बिल्कुल चॉकलेट का। घर के अंदर मेज पर दुनिया की सभी तरह की चॉकलेट रखी थी, सभी तरह की, जो दुनिया में हर कोने में अलग अलग तरह की मिलती है, वो सारी चॉकलेट्स वहाँ पर रखी हुई थी। वहाँ पर कुर्सी पर परी बैठी हुई थी, एक परी सुंदर सी बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मुझे भी चॉकलेट बना दिया। जादू की छड़ी, परियां क्या घुमाती है? जादू की छड़ी। उसने अपनी जादू की छड़ी मुझ पर घुमाई और मैं भी चॉकलेट की बन गई। और चॉकलेट की बनने के बाद फिर मैंने यह देखा और देखकर मैं बहुत डर गई और मम्मी 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 चिल्लाने लगी। इतने में मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मैं कहाँ थी? अपने बेड पर। कहाँ थी? अपने बेड पर। और जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा, क्या मैंने सपना देखा था? क्या मैं कोई सपना देख रही थी? तो बच्चों, हमें सपने आते हैं और सपने बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल हंसा देते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें डरा भी देते हैं। ठीक है, तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन और सपने ऐसे देखना है जहाँ हमें उन सपनों को पूरा करने की भी उम्मीद होनी चाहिए साथ। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अनौपचारिक पत्र का अनौपचारिक पत्र समझाया था, है ना? वो अब हम इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र की वर्कशीट मतलब कार्यपत्रक समझेंगे। ठीक है, हमने इस कार्यपत्रक में आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, दूसरा चित्र वर्णन। ठीक है, समझ में आए? अब देखिए, मैं उस अनौपचारिक पत्र को दोबारा समझा रही हूँ तो आपको उसको अच्छे से समझना है। तो बच्चों, आप ये बात ध्यान रखिए, आपने पिछली कक्षा में पत्र लिखे होंगे लेकिन बहुत छोटे रूप में लिखे होंगे, है ना? अब हमारे पास पत्र लेखन है। तो आप एक बात बताइए, पुराने समय में जब हमें किसी को कुछ संदेश पहुंचाना होता था, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मित्रों को, तो आप कैसे पहुंचाते थे? चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर, है ना? हमारे संदेश हम लोग पत्र लिखकर पहुंचाते थे। एकमात्र साधन था हमारे पास जो हम पत्र लिखकर पहुंचाते थे। आज भी हम लोग यही करते हैं। आज भी हमारा जो दूर दराज के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हमें पत्र लिखकर ही संदेश को पहुंचाना होता है। लेकिन आज का जो समय है, आज को आपको पता है ना, आप कितना कुछ कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि मैं मोबाइल के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप मोबाइल के माध्यम से समझ रहे हैं। तो ये आजकल की टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम आसानी से संदेशों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन पत्र लेखन एक अलग ही हमारा माध्यम है जो हमें करना होता है। ठीक है, और वो हम पुराने समय में करते थे और अभी भी हम लोग उसी को करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर होता है बेटा, इसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और कैसा लिखना होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र क्या है? ऐसे पत्र जो हम हमारे मित्रों को, प्रियजनों को या रिश्तेदारों को लिखते हैं, उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र, है ना? आपके कोर्स में 2 पत्र हैं, पत्र के 2 प्रकार हैं, है ना? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र।
ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अनौपचारिक पत्र, मतलब इनफॉर्मल लेटर। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब समझिए कि आप जब ये पत्र लिखते हैं तो आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, क्रम कैसा होना चाहिए। दूसरी बात, आपको लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहला, आपकी भाषा सरल, आसान और प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप जैसी भी भाषा लिख रहे हैं वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, है ना, ताकि सामने वाले को पढ़ने के बाद समझ में आए। नंबर 2, वाक्य जो लिखते हैं हम छोटे छोटे होने चाहिए और जिन वाक्यों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपकी लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4, प्रारूप के अनुसार आपको पत्र लिखना होता है। प्रारूप आपको दिया गया था पहले वाले मॉड्यूल में, अभी मैं आपको और बताऊंगी किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नंबर 5 और आखिरी, आपको शब्दों और वाक्यों का चुनाव अच्छे से करना होता है ताकि जब भी कोई पढ़े तो उसे क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो इसके बाद हम कार्यपत्रक समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कार्यपत्रक देखते हैं, कार्यपत्रक में हमने कौन सा प्रश्न लिया है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो बच्चों देखिए, कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, अपने दादाजी को अपनी लिखावट को हम कहते हैं हैंड राइटिंग के विषय में बताते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए, ये पूरा फॉर्मेट है, मतलब प्रारूप है। इस प्रारूप के अनुसार आपको इस पत्र को लिखना है। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भेजने वाले का पता। तो पत्र कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हैं, तो पता किसका होगा, आपका होगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं दिनांक, मतलब किस दिनांक को, किस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं उस डेट का वहाँ पर जिक्र होगा। जैसे मैं आज लिख रही हूँ तो आज होगा 27 अगस्त 2020, ठीक है। संबोधन मतलब आप किसे लिख रहे हैं पत्र, दादाजी को, तो क्या लिखेंगे, आदरणीय दादाजी, है ना, बड़े हैं हमसे तो हम उन्हें आदर के साथ लिखेंगे, आदरणीय दादाजी, ठीक है। अभिवादन का अर्थ होता है कि आप उन्हें किस तरीके से उनके साथ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अभिवादन में हम क्या लिखेंगे, हम उनका कैसे अभिवादन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं आप, या सादर प्रणाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का हिस्सा खत्म हुआ। अब देखते हैं पहला अनुच्छेद को हम इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं बच्चों, आपको पता है, पहले पैराग्राफ में हम जब भी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम अपनी कुशलता और सामने वाले की कुशलता के बारे में जानते हैं, ठीक है। कुशलता मतलब हालचाल, है ना। हम कैसे शुरू करेंगे इसमें, जैसे कि मैं लिखूंगी, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी वहाँ पर सकुशल होंगे, है ना। तो मैंने अपने हालचाल भी बता दिए और उनसे उनके हालचाल भी पूछ लिए, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ अपना यही खत्म होता है। दूसरा पैराग्राफ हम कैसे शुरू करते हैं, आपको उसमें ये लिखना होता है कि आपका प्रश्न क्या है, विषय क्या है। प्रश्न का विषय क्या है कि आपको आपकी लिखावट के बारे में आपको दादाजी को बताना है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं बेटा इसमें। जैसे हम शुरू करते हैं, दादाजी आपको पता है मैंने अपनी लिखावट अब सुधार ली है, अब मैं रोज दिन में 2 पेज हिंदी और अंग्रेजी की लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे करता हूँ या करती हूँ, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं बेटा। अगर लड़की लिख रही है तो ती है और लड़का लिख रहा है तो ता है, ठीक है। ये आपको अपने टंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, और लिख सकते हैं कि मेरी लिखावट के कारण मुझे मेरी अध्यापिका ने, टीचर ने बहुत शाबाशी दी और मैं अपनी लिखावट के कारण अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ हूँ, ठीक है। इतना कुछ लिख लेंगे तो वही हमारा सेकंड पैराग्राफ फिनिश हो जाएगा। फिर आप एंड कैसे करेंगे इस पैराग्राफ को, दादाजी मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूँगा। फिर आपको समापन में क्या लिखना है, घर में और कौन कौन है, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, ठीक है। संबंध, आप कौन है दादाजी के,
आपका पोता या आपका पुत्र। ठीक है, पोती लड़की हो तो पोती, और पुत्री या लड़का हो तो पोता या पुत्र। ठीक है, इसके बाद आपका नाम नीचे आना जरूरी है। ओके, ये हमारा यहाँ पर कार्यपत्रक का प्रश्न 1 समाप्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 2। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न 2। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 6 से 7 लाइन में कीजिए। ठीक है, देखिए चित्र देखकर तो हम कई सारे वाक्यों को लिख सकते हैं। इस चित्र में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप वाक्यों के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, आपने पिछले वीडियो में समझा होगा कि चित्र वर्णन जब हम करते हैं उसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, कंटिन्यूशन में नहीं लिखना है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है। 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना, वाक्य बनाने हैं। वाक्य ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए और जिनका अर्थपूर्ण हो। ठीक है, जैसे मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पना कहती है कि इस चित्र में एक सुंदर पेड़ दिखाई पड़ रहा है। पेड़ के नीचे पीले रंग के कई सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। बच्चे स्लाइड पर खेल रहे हैं, है ना, या आप इसको हिंदी में फिसल पट्टी लिख सकते हैं, है ना। फिसल पट्टी लिखना थोड़ा कठिन होगा तो आप इसको स्लाइड अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फिसल पट्टी लिखना सीखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। चित्र में हरी हरी घास दिखाई पड़ रही है, बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिसल पट्टी का कलर पीला है, जहाँ से हम चढ़ते हैं वह हरे रंग की है। ठीक है, बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अपने 6 से 7 वाक्य पूरे कर लिए, इस तरीके से आप भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कहीं कुछ पूछना है, आप बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।